काफी चल रहा है पेड़ पौधों का ही, तो पुष्प कहाँ से मिलते हैं? पुष्प ये भी पेड़ पौधों से मिलते हैं ना। तो एक पुष्प की अभिलाषा क्या होती है, पुष्प की सोच क्या है? तो इस पुष्प के विषय में एक छोटी सी कविता है, पुष्प क्या सोच रहा है। क्योंकि हम सभी लोग भी सोचते हैं कि दैनिक जीवन में सभी की अलग अलग सोचें होती हैं, लेकिन एक सोच, एक ख्वाहिश सबकी होती है कि हमारे पास रुपया पैसा बहुत हो, चाहे वो कुछ करना न चाहता हो, लेकिन सोच होती है। इसी पर एक पुष्प की सोच है, और हम सभी की भी सोच होती है, अभिलाषा होती है कि धन दौलत हो, सुंदर गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, ये सब की सोच होती है। और बच्चों में यह भी सोच होती है कि हमारी नौकरी अच्छी लगे, पढ़ना चाहते नहीं अच्छी तरह से, एक नौकरी की ख्वाहिश होती है। तो ख्वाहिशें उतनी हो जिससे काम चले। अनावश्यक ख्वाहिशें शरीर को हानि पहुंचाती हैं, मस्तिष्क को टेंशन देती हैं और बीमारियां पैदा करती हैं। अनावश्यक सोच पूरे शरीर का डिसबैलेंस कर देता है शरीर को। तो एक पुष्प की क्या अभिलाषा है, ध्यान सुनेंगे, और अगर कुछ अच्छा लगे तो ताली जरूर बजा दिया करिए। मायूस होकर खामोश होकर बैठे, क्योंकि आप एक योग मंच पे बैठे हुए हैं। योग मंच पे खामोश से अच्छा नहीं लगता है, चेहरे पे स्माइल हो। है बातें सभी सत्य और सोचने की हैं, तो कुछ बातें सोचने में कुछ प्रभाव पड़ता है शरीर में, तो उसको प्रभाव को तो आना है, उसको टालने का प्रयास करना है कि हमको ऐसा करना है, ये सोच बना लीजिए। तो एक पुष्प क्या सोच रहा है, चाहे नहीं मैं, पुष्प कह रहा है कि चाहे नहीं मेरी सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। सुरबाला में महिला, स्त्री, सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी के माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाहे नहीं मेरी माला में बिंद कर प्यारी को ललचाऊं। ये एक पुष्प की अभिलाषा है, सोच है। और क्या सोच है पुष्प की? चाहे नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। यानी कोई अगर मृत्यु होती है तो पुष्प डाला जाता, पुष्प का उसमें सौ पे डाले जाते हैं। तो वही पुष्प कह रहा है कि चाहे नहीं मेरी कि सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। यानी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं। पुष्प कह रहा है ये भी मेरी चाहत नहीं है कि देवताओं के सिर पर चढ़ूं। तो चाहे नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठराऊं। यानी जब अच्छे लोगों का जब कहते हैं साथ होता है तो घमंड आ जाता है, तो पुष्प नहीं चाहता कि मुझे घमंड आए। तो पुष्प की चाहत से क्या अब आपको शिक्षा मिल रही है, ये आपको लेना है कि जैसे पुष्प की सोच है, जैसे पुष्प की अभिलाषा है, ऐसे ही आपको भी एक सोच बनानी है, आपको भी अभिलाषा करना है। तो पुष्प क्या कह रहा है लास्ट में? मुझे तोड़ लेना ऐ वनमाली, मुझे तोड़ लेना ऐ वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक मुझे, उस पथ पर फेंक देना तुम मुझे। कहाँ पर फेंकना है? जहाँ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। तो ये जो पुष्प की अभिलाषा थी। आप लोग भी एक पुष्प हैं और यहाँ पे बैठे हो, तो पुष्प की वाटिका को आप सुशोभित कर रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत बड़े काम करना है। पर्यावरण को भी बचाना है, पेड़ पौधों को बचाना है, अच्छी पढ़ाई पढ़ना है, अच्छी पढ़ाई पढ़ करके ऐसे काम करना है कि भारत देश का नाम रोशन हो। जब भारत देश का नाम रोशन होगा तो अपना नाम भी आगे रोशन होगा, माता पिता के नाम का रोशन होगा, देश का नाम रोशन होगा, तो सब कुछ होगा।
तो इस प्रकार से आप लोगों को अच्छे अच्छे कार्य करना है, अच्छी पढ़ाई पढ़ना है, आपको संस्कारवान शिक्षा ग्रहण करना है और अपने चरित्र को उत्तम बनाना है। चरित्र अच्छा होना चाहिए, संस्कार अच्छे होने चाहिए, सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की।